शर्मा साहब, नवभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है वो रद्द कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बॉन्ड हमारे दर्शकों को बताए वो क्यों रद्द किया, उसके पीछे क्या वजह थी, ये बताइए। देखिए, बात यह है कि मोदी सरकार ने एक ऐसे कानून लाए थे, 5 कानूनों में अमेंडमेंट करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिससे मैक्सिमम पैसा मोदी जी के बीजेपी को मिले। और इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि आप 20,000 से ऊपर कोई भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हो तो आपने बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड लेना। अगर आप चेक दे रहे हो तो इनकम टैक्स में उसमें पता लग रहा है कौन दे रहा है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो देगा वो पैसा सिर्फ जाकर सरकार को पता लगता था जब बैंक के पास है। और ये उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था कि ये एक किस्म का मोनोपोलाइज करना है कि अगर आप सत्ता में हो तो आपको बड़े बड़े पूंजीपति पैसा देंगे और उसके बदले में वो फायदा लेंगे, या वो फायदा लेंगे और आपको पैसे देंगे। ये करप्शन का एक लीगलाइज करने का तरीका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब गैर संवैधानिक है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और ये करप्शन का माध्यम है जिसके से आपको पता लग गया कि 90% पैसा जो है वो बीजेपी को जा रहा है। उससे पहले बीजेपी को पैसा इतना नहीं मिलता था। 2017 में ये कानून बने और 11,450 करोड़, अभी तो डिटेल्स आनी बकाया है, जो पता है कि उसमें से 6566 करोड़ 6,566 करोड़ वो बीजेपी को पैसा गया है। उसमें उन्होंने इसलिए लिस्ट मांगी है कि डोनर्स जो हैं, अगर आपका एक सफ़ेद धन है, आप कांग्रेस पार्टी को दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो आपको डर क्या है? वो आपका नाम आया होगा, पता लगेगा। लेकिन यह है कि आज जो है खलबली इसलिए मची है, ये सबसे बड़ा तमाचा है कि इतने बड़े कानून में तरमीम की गई कि आपको तो पता लग रहा है कि संधू साहब ने कांग्रेस पार्टी को 10,000 रुपया दे दिया, तो आपको इनकम टैक्स, ईडी, दूसरे तीसरे कई तरीके से आ जाएगा प्रेशर कि अब आप 20,000 बीजेपी को भी दे दो। और आपने दे दिया तो आप फिर कार्रवाई कर पाओगे, अपनी बिजनेस कर पाओगे। जो बहुत वातावरण है कि जो वॉशिंग मशीन है कि जिसको दबाया जाता है, जिसको भ्रष्ट किया जाता है, जिसको कहा जाता है उसको राज्यसभा सीट दी जाती है, उसको पार्टी में मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद केसेस सारे डीले हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं। तो ये जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो जिस तरीके से इन्होंने किया, इलेक्टोरल बॉन्ड का खत्म करना, उसकी डिटेल्स मांगना, सुप्रीम कोर्ट ने इस आस्था पैदा कर दी कि जमहूरियत बचेगी। आज ही कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए क्योंकि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, बाधा पड़ जाएगी। आप पोस्टर, झंडे, डंडे, यात्रा चाहिए, 100 व्यवस्थाएं जो है कांग्रेस हर पार्टी करती है चुनाव लड़ने के लिए। आप इस तरह के कानून बनाते हो, इस तरह की व्यवस्था बनाते हो कि आप उन लोगों को जो है, जो लोग कांग्रेस को, जो अपोजिशन को पैसे देंगे, उनको हरास करोगे। और जिनको आप फायदे दोगे, जो आपसे फायदे लेंगे, वो चुपके से आपको पैसे दे, उनके नाम भी डिस्क्लोज नहीं होंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वोटर को अधिकार है जानने का कि किसने कांग्रेस को पैसे दिए, किसने बीजेपी को दिए, किसने उसके दिए। और फिर जांच भी होगी ना कि किसने, अगर आपने 10,000 रुपये मुझे दिए तो दोस्ती में दिए, कितने पैसे, 10 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया, तो किस फायदे के लिए दिया भाई? आपने क्या कोई फायदा लिया? वो तो बाद में पता लगेगा कि संधू साहब ने पैसे दिए। तो जांच करिए, पता लगो कितने कोयले की खाने मिली आपको, कितनी एयरपोर्ट मिले, कितने बंदरगाहें आपको मिली, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसलिए उसकी जांच भी होनी चाहिए कि किस आदमी ने क्यों पैसा दिया। अच्छा, ये और पहले एक कानून था, मैं और भी बता दूं श्रोताओं की जानकारी के लिए, कि कांग्रेस पार्टी जो आज तक जो कानून था कि आप पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, कारपोरेट पैसे देते थे, उनसे लिए भी जाते थे कि ठीक है थोड़ा चंदा दो, जमहूरियत के लिए देते थे। लेकिन वो टोटल 3 साल की एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ऊपर नहीं दे सकते थे। मान लो एक कंपनी का 100 करोड़ जो है वो प्रॉफिट है, तो वो 7.5% से ऊपर नहीं दे सकता किसी भी पार्टी को दे। सब पार्टियों को देते हैं, एक ही पार्टी को नहीं देते थे, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, लेकिन 7.5। अब तो वो सीमा हटा ली।
तो अपने दोस्तों को कहा कि आप 100 करोड़ दो, आपको तो 500 करोड़ का ठेका मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे कोई पार्टी सर्वाइव करेगी। इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है स्टेट बैंक का भी होता है। अब क्या ये जो पैसा होगा वो चुनाव जो नहीं, अभी ये तय नहीं हुआ, जितना मैंने जाना कि भाई अभी वो तय नहीं हुआ। वो एक सुझाव है, चुनाव आयोग ने भी कहा था ये गलत है। रिजर्व बैंक का गवर्नर उर्जित पटेल, जिसको मोदी सरकार ने लगाया था जब रघुराम राजन जी ने रिजाइन किया था, बहुत काबिल बैंक के गवर्नर थे, उसके बाद उन्होंने उनको लगाया था। इसी बात पे उन्होंने कहा ये गलत है, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये आज पता चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया असंवैधानिक है। और मोदी सरकार कहती है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा और माध्यम तो ये बन गया कि गलत धन को आप लीगलाइज करके करप्शन लीगलाइज हो गई थी। नहीं, अब ये जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ये जो पैसा अब कौन बांटेगा? तो पहले डिटेल पता लगेगी। ये सुझाव है कि पैसा जाए इलेक्शन कमीशन के पास, जितना भी पैसा है, फिर वो आपकी सीटें, आपके वोट प्रतिशत, आपकी परफॉर्मेंस पे बेसिस पे आपको उस परसेंटेज के हिसाब से पैसा दो। मान लो बीजेपी ने 300 सीटें ली तो उनको उतने शेयर पर उस परसेंटेज में मिल सकता है। ये अभी सुझाव है इलेक्शन कमीशन का, जो उनका सुझाव था कि इस तरह से हो ताकि मिसयूज ऑफ पैसा। आज अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में है, उसमें सबसे बड़ा वजह मनी है, मसल है, गुंडाइज्म है। आप देखते हो कि बारूद और बंदूकों वाले पहले तैयार हो जाते हैं कई जगह, और वो क्यों? पैसे के लिए काम करते हैं। आप सीलिंग रखते हो लेकिन उसके ऊपर अंकुश नहीं लग सकता। काला धन इस्तेमाल होता है, 2 नंबर का धन इस्तेमाल होता है। एक सवाल मेरा और है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये रद्द कर दिया, तो आपको नहीं लगता जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए 3 बंदे जो है चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, एक ऑपोजिशन का, अब इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डिनेंस ला कर? चलिए, पहले तो हिसाब मांगा है कि उनका छाया करो, बताओ। टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेट बैंक बदल भी सकते हैं ना, और वो उसके बाद क्या व्यवस्था बनेगी वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा ये तरीका गलत है, क्योंकि इससे पता नहीं लगता कि कौन क्यों पैसा दे रहा है, इतना पैसा दे रहा है, कितने कितने पैसे दिए, पता लगेगा देश को। एक बात, अब इसकी आगे क्या व्यवस्था होगी वो अलग बात है। लेकिन पहली व्यवस्था के तहत यही था कि 7.5% से ऊपर आप प्रॉफिट का पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, आपकी कंपनी घाटे में है, आप इलेक्शन में मुझे 10 करोड़ रुपया देते हो और बाद में कंपनी फायदे में हो जाती है। आपके पास अपना ही फायदा नहीं है, तो कानून सही था ना कि भाई आपके पास 3 साल का देखा जाएगा। अगर आपने 100 करोड़ कमाया तो 7.5% आप दे सकते हो, किसी को भी दो। अब भी वो व्यवस्था चलेगी जब तक नई व्यवस्था बनती है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस किस्म का इतिहास है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 3 लोग सिलेक्शन करेंगे, प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा कि कौन अफसर ठीक है, और पैनल आता है कि अच्छा जी किसको लगाना। उसके सारे ACR, सारे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स की परफॉर्मेंस पिछली देखी जाती है, फिर तय किया जाता है कि ये आदमी ऑनेस्ट है, इसकी कितनी ताकत है, ये कोई दमखम रखने वाला है, ईमानदार है, जब प्रेशर में आता है, या क्या उसकी इंटेग्रिटी है, तो फिर वो तय होता है। तो उसमें 3 मेंबरी कमेटी बनी। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि कानून को पार्लियामेंट से पास करवा के चीफ जस्टिस को निकाल के प्रधानमंत्री के साथ एक मिनिस्टर रख दिया और एक लीडर अपोजिशन रख दिया। 3 मेंबरों से 2 तो हैं मोदी जी और साथी एक होगा, स्मृति ईरानी हो जाएगी, कोई और हो जाएगा। तो फिर वो कैसे आप व्यवस्था करते, लीडर ऑपोजिशन क्या करेगा? तो जिस आदमी को बनाओगे फिर इसी तरह के कानून बनाएगा। अब तीसरी बात, जो सड़कों पे लोग चल रहे हैं वो चल रहे हैं कि EVM जो है इसमें गड़बड़ है, टेम्पर हो सकता है, और उसमें मांग कर रहे हैं वकील और आम सिविल सोसाइटी। जो विपक्ष ने मांग की है कि भाई EVM में आपने कहा जी VVPAT एक नाम की पर्ची है, वोटर वेरीफाइएबल जो है वो ऑडिट ट्रेल है, पेपर पर्ची, आप देखते हो उसको आप देख करके देख लेते हो कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, इसमें मोहर लग गई और उसी वो गिर जाती है वहीं कुछ सेकंडों के बाद। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, EVM को भी रखो, एक बक्सा रख दो, वो पर्ची जो है वो उसको हाथ में दो कि वो पर्ची उस बक्से में डाल के, जैसे बैलेट दोनों चीजें हो जाए, फिर दोनों को गिनती कर लो।
तो पता लग जाएगा। वो तो अब उसके लिए सरकार को क्या ऑब्जेक्शन है? कोई खर्चा नहीं है ज्यादा। और दुनिया में व्यवस्थाओं में 16 देशों में इलेक्शन कमीशन कहता है टाइम लग जाएगा जी, बहुत ज्यादा। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन तो फिर वैसे ही है ना जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो तो कोई चीज संज्ञान नहीं लेना चाहते। आज तक व्यवस्था क्यों नहीं शोर बचा था, इसलिए वो अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन के चुनाव के लिए मोदी जी और उनका मंत्री होना चाहिए, लेकिन इसी तरह से वो ये करेंगे कि भाई ये ना हो, ताकि कहीं अगर करना भी है तो वो पता ना चले। तो इसमें क्या गलत बात है? अगर देश की जमहूरियत बचानी है तो आम लोगों को उठना पड़ेगा। ये बात नहीं है जो जीतता है, जिसको लोग वोट देते हैं, ठीक है वो जीते, लेकिन इस तरह से आप मल्टी पार्टी सिस्टम था हिंदुस्तान के अंदर, आप चाइना की तरह किसी और की तरह अगर बना लोगे कि देश जो है वो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। 400 पार ये दवाई दे रहे हैं बीजेपी इस बार, तो पहले से भी आंकड़ा 400 नहीं, वो 370 400 क्या 400 पार नहीं, वो तो 370 बता गए अपनी मोदी जी। वो पहले फिट करके रखा, कोई ज्योतिषी हैं कि क्या है, कुछ पता लगे ना कि भाई आप वोट तो जनता ने, ठीक है। और खाब लोगों को 2047 के सुनाते हो, 2014 में वादे किए वो पूरे नहीं किए। किसानों को लाठीचार्ज ड्रोन से आंसू गैस हो रहे हैं, जिनके साथ आपने वादा किया था चिल्ला चिल्ला के हम आए तो एमएसपी। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू नहीं करते, उनको पुरस्कार दे दिया, अच्छा किया, लेकिन उनकी बेटी ने पुरस्कार लेते कहा कि किसान हमारे क्रिमिनल नहीं है, वो उग्रवादी नहीं है, वो तो अन्नदाता है, उनके साथ क्रिमिनल जैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आप कभी उनको उग्रवादी बना देते हो, कभी क्रिमिनल बना देते हो, ड्रोन से हमले करते हो। दिल्ली जा रहे हैं, आप कीने लगा रहे हो, बैरिकेड लगा रहे हो, रास्ते में पत्थर की दीवारें बना रहे हो। ये तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि अंग्रेजों ने भी किया, जो मुगलों ने भी किया। चलिए 20 तारीख को जो तो 2 साल पहले वादा किया 750 किसान जो है वो उन्होंने हंगामा वो जवान ज्ञान दी, क्योंकि आपने गोदाम पहले बना दिए थे और अडानी अंबानी के, और बाद में कानून क्या 20 को किस तरह से आपका रहेगा? 20 को वही होगा जिस तरह ललकार रैली के बाद सारे डेली का क्या रणनीति रहेगी? मोदी आ रहे हैं, क्या कोई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के किसी कोने में जा सकते हैं। रणनीति हमारा ये नहीं है, हम तो उनसे मांग करेंगे कि भाई जो आपने वादे किए थे वो तो पूरे कर जाओ, और जो देना था तोहफा दिया था आपने, यूटी बनाया, चुनाव 10 साल 2014 के बाद उन्होंने चुनाव नहीं कराया। अब 2024 के बाद भी शंका है कि चुनाव होगा नहीं होगा तो किसी और रूप में होगा। ठीक है, मोदी जी हो सकता है मुझे राष्ट्रपति लड़ना है तो प्रधानमंत्री या उसकी कोई बात नहीं, अमेरिका की तरह कर लो। तो इसलिए वो खतरा है, संविधान को बदले। अगर चीफ जस्टिस निकाला जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जो ललकार रैली हुई थी, डेली वेजेस को उन्होंने कहा पक्का करेंगे, रिफ्यूजियों को कहा 30-30 लाख देंगे, सारे वादे उन्होंने कहा यस एवरीथिंग यस। उसके बाद 3 कानून बने उनके लिए कि किसानों की आमदन दोगुनी हो रही थी 2022 तक। इसी तरह जेएनके को मिला यूटी, तो कह रहे हमारी स्टेट के 2 टुकड़े के। आतंकवाद का सफाया यहाँ तो बाहर है, पर्यटक आ रहे हैं बहुत। चलिए, पर्यटक तो पहले भी वैष्णो माता आते थे, अमरनाथ यात्रा आते थे, गोलियों में भी आते थे, बम्बों में भी आते थे। और आप देख रहे हो कि वो पर्यटन से आप अगर कह रहे हो आतंकवाद खत्म हो गया, तो कर्नल कमांडर कितने कितने अफसर मारे गए, कितने हमले होते हैं। अभी 3 दिन पहले अमृतपाल सिंह शहीद कर दिया गया। टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग चल रही हैं, मिलिटेंसी का खात्मा नहीं, और जोरी पूंछ में रिवाइव हो गया। इन तमाम चीज़ों चुनौतियों का लड़ना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्यों नहीं खत्म किया, लेकिन आप ही कहते थे हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। किसानों का किसान मोर्चे देखे दिया है कि जम्मू कश्मीर का जो नुकसान किया, जो 45 साल से ज्यादा रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी में। कोई भर्ती नहीं होती है तो दांदी होती है तो बड़ी थोड़ी सी होती है। सर विपक्षी पार्टियां भी नहीं खड़ी होती ना। विपक्षी पार्टियां किस तरीके से ड्रोन रखे हैं इन्होंने हमले के लिए, और आप देखते हैं कि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो 50 कदम के आगे तो कांटे वाली तार होती है। अगर आप करोगे तो थाने ले जाएंगे, और मीडिया वाले आप जैसे 2-4 खबर दिखाएंगे, बाकी तो वो मोदी जी के उद्घाटन बताएंगे। वो तो कह रहे हैं कि तो इसलिए विपक्ष तो हमने खत्म ही कर दिया। नहीं, विपक्ष खत्म नहीं हो सकता। ये आप बोलो, देश में करोड़ों जनता पैदल चल रही है, और यही अन्याय है। आपने कहा था महंगाई को काबू करेंगे, आज 38% पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खरीद रहे हैं, आप सस्ता खरीद रहे हैं। 69,000 करोड़ रुपया आपने इन ऑयल कंपनीज को बेनिफिट दिया है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। लेकिन वो आम किसान, मजदूर, आम आदमी को हर चीज़ महंगी इसलिए है
कि आप महंगाई आपके चरम सीमा पे है। चलिए, समय की कमी है। रविंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से आपने ये पूरा विस्तार से बताया कि ये जो किसान मोर्चा के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। धन्यवाद।